मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा कर रहा था। मैंने कई सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए और विभिन्न क्वेश्चनों की व्याख्या की। विद्यार्थियों का बहुत अनुरोध था कि एक बार सर इनके हाई लेवल्स भी हमें दिखा दीजिए। अतः मैंने राजस्थान का लोक नृत्य वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ाया, जिसमें आए हुए प्रश्न थे। तो मैंने विद्यार्थियों से अपील की थी कि क्या मैं इनके एक एक लेवल्स और चेक करके बताऊं, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का कहना था सर ये तो सभी किताबों में लिखे हुए हैं, ऐसी क्या विशेष आपने हमें पढ़ा दिया। तो मेरा एक बार अनुरोध था कि एक बार आप लेवल देख लीजिए, जिससे आपको पता लग जाइए कि चौहान आने वाली क्लासेस में क्या आपके लिए सोचकर बैठा है। तो उसी सिलसिले में आज मैं राजस्थान के लोक नृत्य का वॉल्यूम 2 यानी उससे थोड़ा हाई लेवल लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आने वाले समय में वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 दिमाग हिला देगा। तो आइए एक झलक देख लेते हैं और परखते हैं अपने आप को कि क्या चौहान सही कहता है। पहला प्रश्न है, निम्न में से पेजण नृत्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला, यह नृत्य बागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। दूसरा, यह नृत्य दीपावली पर किया जाता है। तीसरा, इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। चौथा, इस नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं। अतः पहले में असत्य पूछा है, असत्य यानी इनमें से कौन सा गलत है। तो पहले का उत्तर है 4, इस नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं, ये गलत है। ये केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। दीपावली पर बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। बागड़ बोले तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। डांस का नाम है पेजण नृत्य। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा आदिवासी नृत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है बलेदी नृत्य। दूसरा, हाथ जोड़ियानु नृत्य। तीसरा, पाषणियों नृत्य। चौथा, जलनी यानु नृत्य। अतः दूसरे का जो आंसर है वो आंसर है 1 नंबर बलेदी नृत्य। ये आदिवासियों का डांस नहीं है, जबकि हाथ जोड़ियानो, पाषणियों व जलनियानो ये तीनों आदिवासियों के नृत्य हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा असंगत है? पहला, एक तरफ डांस दिए गए, एक तरफ क्षेत्र दिए गए। पहला घूगरा प्रतापगढ़। दूसरा, बिछवा बारा। तीसरा, धाड़ जोधपुर। चौथा, बलेदी कोटा। अतः तीसरे में जो असंगत है वो तीसरा है धाड़। धाड़ जोधपुर का डांस नहीं है, धाड़ बागड़ क्षेत्र का डांस है। बागड़ बोले तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का डांस है, जबकि घूगरा प्रतापगढ़ में किया जाता है, बिछवा बारा में किया जाता है, बलेदी कोटा में किया जाता है, लेकिन धाड़ जोधपुर में नहीं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, कंजड़ तोड़ा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, यह एक युगल नृत्य है। दूसरा, कुछ बंदी इस नृत्य का एक भाग है। तीसरा, इस नृत्य की 3 शैलियां हैं। चौथा, मटकोलिया इस नृत्य का एक भाग है। अतः चौथे का उत्तर है 3, इस नृत्य की 3 शैलियां। 3 शैलियां नहीं है कंजर तोड़ा की, इसकी 5 शैलियां हैं। कुछ बंदी व मटकोलिया इसकी शैलियों के नाम भी है। अतः चौथे का उत्तर 3 असत्य था। 5वां प्रश्न, निम्न में से अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध नहीं है? पहला, डिक्कम देसर। दूसरा, लूणक देसर। तीसरा, मामलू। चौथा, कतरियासर। अतः 5वें का उत्तर है 2, लूणक देसर। डिक्कम देसर, मामलू, कतरियासर का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा जलते हुए अंगारों पर फतेह फतेह का उच्चारण करते हुए किया जाता है। अतः यह सबसे प्रसिद्ध कतरियासर बीकानेर का माना जाता है। प्रश्न नंबर 6, आंगी गैर नृत्य किस जिले का प्रमुख नृत्य है? नंबर 1 जालोर। नंबर 2 बीकानेर। नंबर 3 भीलवाड़ा। नंबर 4 उदयपुर। अतः 6वें का उत्तर 3 है भीलवाड़ा। यह आंगी गैर नृत्य भीलवाड़ा जिले से संबंधित है।
एक होती है गैर, एक होती है आंगी गैर। क्या अंतर होता है दोनों में? गैर में डंडे हाथों में लेकर पुरुष गोल घेरा बनाकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए डांस करते हैं, तो आंगी गैर में तलवार लेकर डांस किया जाता है, अतः तलवारें लेकर नृत्य करते हैं आंगी गैर नृत्य में, जो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध माना जाता है। आइए अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किस नृत्य के अंतर्गत भगवान कृष्ण के उपासक भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृष्ण की भक्ति के गाने गाते हैं और नाचते हैं? पहला मथुरेश नृत्य, दूसरा कृष्ण नृत्य, तीसरा कानूड़ा नृत्य, चौथा डिग्गीपुरी का राजा नृत्य। अतः 7वें का उत्तर 4 है, डिग्गीपुरी का राजा नृत्य। बाजे छे नौबत बाजा मारा डिग्गीपुरी का राजा। डिग्गीपुरी का राजा गीत भी है और इस गीत पर भक्तों द्वारा किया जाने वाले नृत्य को डिग्गीपुरी का राजा नृत्य भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, घटावण एवं बलावण का संबंध कौन से नृत्य से है जिसके 4 पात्र देव, मानव, दानव, पशु हैं? पहला ऑप्शन है गौरी, दूसरा गैर, तीसरा वालर, चौथा हाथीमना। अतः 8वें का उत्तर 1 है, गौरी नृत्य। गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं। इसमें शिव व पार्वती के पात्र बनाकर नाटक के रूप में इसे आयोजित किया जाता है। इसमें शिव भस्मासुर की कथा का मंचन भी किया जाता है। अतः घटावण एवं बलावण का संबंध गौरी नृत्य से है जिसके 4 पात्र देव, मानव, दानव, पशु हैं। प्रश्न नंबर 9, वर्षा के मौसम में कौन सा नृत्य किया जाता है? पहला लुम्बार नृत्य, दूसरा बिनोली नृत्य, तीसरा मांडलिया नृत्य, चौथा कंजर तोड़ा नृत्य। अतः वर्षा के मौसम में किया जाने वाला नृत्य है। 9वें का उत्तर 3 सत्य है। 9वें का उत्तर 3 है, मांडलिया नृत्य। अतः मांडलिया नृत्य वर्षा के मौसम में किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, विवाह से कुछ ही पूर्व कौन सा नृत्य किया जाता है? पहला ऑप्शन है बिनोली नृत्य, दूसरा ऑप्शन है भैरव नृत्य, तीसरा ऑप्शन है बीरबल नृत्य, चौथा ऑप्शन है बलेदी नृत्य। अतः 10वें का उत्तर 1 सही है, बिनोली नृत्य। विवाह से कुछ ही पूर्व किया जाने वाला नृत्य है बिनोली नृत्य। प्रश्न नंबर 11, कजली तीज के मेले में मुख्य रूप से किस नृत्य का आयोजन होता है? पहला चरी नृत्य, दूसरा गुड़ला नृत्य, तीसरा फुंदी नृत्य, चौथा घूमर नृत्य। अतः 11 का उत्तर 4 सही है, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य कजली तीज के मेले में विशेष रूप से किया जाता है। कजली तीज का मेला बूंदी में लगता है, जिस मेले का आकर्षण घूमर नृत्य भी है। घूमर नृत्य पुष्कर मेले में भी किया जाता है। वर्ष 2019 के पुष्कर मेले में 2000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ घूमर करके विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से गैर नृत्य से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है? यहां नेगेटिव इंपैक्ट क्वेश्चन है। पहला ब्यावर, दूसरा बिलाड़ा, तीसरा समदड़ी, चौथा कनाना। अतः 12 का उत्तर 1 है, ब्यावर। तो गैर नृत्य होली पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य कनाना बाड़मेर का सबसे प्रसिद्ध है। समदड़ी बाड़मेर में भी किया जाता है। बिलाड़ा जोधपुर में भी किया जाता है, लेकिन ब्यावर का इतना गैर नृत्य प्रसिद्ध नहीं है, ब्यावर में नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, किस नृत्य में बींद, रसाला तथा रंगमरिया गीत गाए जाते हैं? पहला गींदड़, दूसरा तेजाजी, तीसरा कच्छी घोड़ी, चौथा गोगाजी। अतः 13 का उत्तर 3 सही है, कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी में एक लकड़ी की घोड़ी होती है जिसके मध्य पुरुष खड़ा होकर घोड़ी को संचालित करते हुए नृत्य करता है। बींद, रसाला, रंगमारिया, तेजा टेर गीत इसमें गाए जाते हैं। इसमें झांझ व बांकिया मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। यह पैटर्न मनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 14, हरीश सुथार का संबंध किस जिले से था? पहला बाड़मेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा पाली, चौथा जैसलमेर। अतः 14 का उत्तर 4 है, जैसलमेर।
हरीश सुथार राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध लोक नर्तक थे। इन्हें क्वीन हरीश उपनाम से जाना जाता था। वर्ष 2019 में इस महान कलाकार का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। अतः पूरी दुनिया में इन्होंने अपने डांस को पहचान बनाने में, अपना नाम पहचान बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। प्रश्न नंबर 15, लोक नृत्य सम्राट की उपाधि किसे प्रदान की गई है? पहला नारायण सिंह, दूसरा रूप सिंह, तीसरा दयाराम, चौथा निकीराम। अतः 15 का उत्तर 2 सही है, रूप सिंह शेखावत। रूप सिंह शेखावत का संबंध भवाई नृत्य से है। अपने सिर पर 8-10 मटके रखकर कांच के टुकड़ों, तलवार या गिलास पर नृत्य किया जाता है और रूप सिंह शेखावत इस डांस के बहुत प्रसिद्ध नर्तक हैं। इन्हें लोक नृत्य सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आइए अब एक बार इन प्रश्नों के उत्तरमाला पर चर्चा करते हैं और उत्तरमाला इस प्रकार है। पहले का उत्तर है 4, दूसरे का उत्तर है 1 बलेदी नृत्य, तीसरे का उत्तर 3, चौथे का उत्तर 3, पांचवें का उत्तर 2 लुणक देसर, छठे का उत्तर 3 भीलवाड़ा, 7 का 4 डिग्गीपुरी का राजा नृत्य, 8 का 1 गौरी, 9 का 3 मांडलिया नृत्य, 10 का 1 बिनोली नृत्य, 11 का 4 घूमर नृत्य, 12 का 1 ब्यावर, 13 का 3 कच्छी घोड़ी, 14 का 4 जैसलमेर, 15 का 2 रूप सिंह। आपको ये लोक नृत्य का पार्ट 2 लेवल 2 कैसा लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपने सुझाव बताएं, जिससे कि मैं इसका जल्दी ही पार्ट 3 लेकर आऊं, पार्ट 4 लेकर आऊं और आपको ये पता लगे कि यार लेवल तो बहुत हाई रहने वाला है। धीरे धीरे सब कुछ मैं कर रहा हूं, आपका सहयोग मुझे मिल रहा है। मिलते रहिए अगले वीडियो तक। जय हिंद साथियों।